Hello everyone, I am Ayush Sharma. Welcome back to my channel SR Tuition Lecture. In last video we have already discussed about the Dorian-Tracy, Newland's law of octave and Lothar-Meyer curve. In this video we are going to discuss about the Mendeleev periodic table। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो देखकर फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो में जितने भी नोट्स हैं उसको बना लीजिएगा, वो तो ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स जो है सो इसमें कोई भी एरर नहीं है और ये नोट्स जो है सो आपको 11th में बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो है सो क्या बोलता है। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कहने का मतलब कि इस लॉ के अनुसार एलिमेंट्स का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उस एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, तो अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? तो पीरियोडिक फंक्शन होता है विच रिपीट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल। ठीक है, यानी कि जो सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि मेंडलीव क्या किए थे, सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसके बाद इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेंडलीव जो है सो ये किस तरह से जो है सो अरेंजमेंट किए थे एलिमेंट्स का, पहले ये देख लेते हैं। तो मेंडलीव जो थे, मेंडलीव अरेंज्ड दे नोन एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड ही ऑब्जर्व दैट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एंड ही प्रपोज्ड अ लॉ नोन एज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। कहने का मतलब उस समय टोटल 63 एलिमेंट्स जो हैं सो जाने जाते थे। कितने? 63 एलिमेंट्स जाने जाते थे। ठीक है, और 63 एलिमेंट्स को मेंडलीव ने उस एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको वो अरेंज किए और अरेंज करने के बाद वह ऑब्जर्व किए कि कुछ इंटरवल के बाद, ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल उस एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहा है, वो एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है सो वो रिपीट कर रहा है। ये जो है सो मेंडलीव जो है सो ऑब्जर्व किए। ठीक है, और इसको ऑब्जर्व करने के बाद जो है सो वो एक लॉ दिए। ठीक है, जिसको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या बता रहे थे पहले कि पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है समझ में आ गया कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एलिमेंट को मेंडलीव जब अरेंज किए तो वो ये ऑब्जर्व किए कि एलिमेंट के जो एलिमेंट्स का जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो रिपीट कर रहा है। कब रिपीट कर रहा है? तो आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। तो वही आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी रिपीट करता है उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। यानी कि इसके लॉ के अनुसार, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ के अनुसार एलिमेंट्स का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उस एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का क्या फीचर्स है। ठीक है, हम लोग फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का फीचर ये है कि मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल बनाए थे उस पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे। कितने पीरियड्स थे? 7 पीरियड्स थे, जिसको हॉरिजेंटल रो, उनका जो पीरियोडिक टेबल था उसमें बोला गया जाता है कि जो हॉरिजेंटल रो है, हॉरिजेंटल रो उसको पीरियड्स बोलते हैं और जो वर्टिकल कॉलम है उसको ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, वर्टिकल कॉलम को क्या बोला जाता है? ग्रुप बोला जाता है, और हॉरिजेंटल रो को क्या बोला जाता है? पीरियड्स बोला जाता है। ठीक है, तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें 7 पीरियड्स थे एंड 8 ग्रुप्स थे। ठीक है, इसके बाद मेंडलीव ने क्या किया कि पहले 7 ग्रुप्स को, फर्स्ट 7 ग्रुप्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में। ठीक है, जिसमें से सब ग्रुप ए जो थे, सब ग्रुप ए जो था उसमें नॉर्मल एलिमेंट्स को रखे। सब ग्रुप ए कंटेंस नॉर्मल एलिमेंट्स, जिसको एट प्रजेंटली नेम्ड एज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। प्रजेंटली हम लोग उसको एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं।
ठीक है। सब ग्रुप ए में मेंडलीफ क्या किए, नॉर्मल एलिमेंट्स को रखे जिसको प्रेजेंटली एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर मेंडलीफ ने सब ग्रुप बी में ट्रांजिशन एलिमेंट को रखा, ठीक है, जिसको डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मेंडलीफ का जो ओरिजिनल टेबल था, मेंडलीफ का जो ओरिजिनल टेबल था उसमें टोटल 8 ग्रुप्स थे, देयर वर 8 ग्रुप्स, ठीक है। लेकिन बाद में नोवल गैसेस को ऐड किया गया, ठीक है। लेटर ऑन एन एडिशनल 0 ग्रुप ऑफ नोवल गैसेस वाज एडेड, ठीक है। तो क्या किया गया कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में बाद में नोवल गैस को ऐड किया गया था। तो फिर बाद में मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाइड किया गया और मेंडलीफ के मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप्स थे, ठीक है। किसमें, मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स थे, 9 ग्रुप्स थे, ठीक है। तो ये था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का फीचर्स। अब हम लोग देखेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का क्या मेरिट था। अब हम लोग इनके मेरिट के बारे में देखेंगे। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का यही मेरिट था। पहला मेरिट ये था कि इनकरेक्ट एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स वर करेक्टेड। मेंडलीफ क्या किए थे कि एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक मास इनकरेक्ट था, ठीक है, एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक मास इनकरेक्ट था उसको वो क्या किए थे, करेक्ट किए थे। मेंडलीफ क्या किए थे, जो इनकरेक्ट एटॉमिक मास था एलिमेंट का उसको वो करेक्ट किए थे। जैसे एग्जांपल में देखिए, एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज अर्लियर कंसाइडर्ड एज 13.5। जो पहले क्या था कि बेरिलियम, बी को बेरिलियम कहते हैं, बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था वो 13.5 था, ठीक है। लेटर ऑन इट वाज करेक्टेड बाय मेंडलीफ, बाद में इसको मेंडलीफ के द्वारा जो है सो करेक्ट किया गया, ठीक है। और करेक्ट करने के बाद जो है सो बेरिलियम का जो एटॉमिक मास आया वो कितना आया, 9 आया, ठीक है। तो उस समय एक एटॉमिक मास का एक फार्मूला होता है इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। तो बेरिलियम का जो इक्विवेलेंट मास था वो 4.5 था, ठीक है। और उसका जो वैलेंसी था वो उस समय पहले जो है सो इसका वैलेंसी 3 दिया जा रहा था, इसलिए इसका बेरिलियम का जो है सो एटॉमिक मास 13.5 आ रहा था। लेकिन बाद में मेंडलीफ जो है सो वैलेंसी को भी करेक्ट किए और बेरिलियम का वैलेंसी क्या करेक्ट किए, 2 कर दिए, ठीक है। इसके बाद जब एटॉमिक मास निकाले ये फार्मूला पुट करके तो उनको आया 9 और यही जो है सो करेक्टेड था, ठीक है। तो ये था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट मेरिट। अब हम लोग देखेंगे इनका सेकंड मेरिट क्या था। तो बाय नोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट, बाय नोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ सेम सब ग्रुप कैन बी इजीली प्रेडिक्टेड। क्या हुआ था कि मेंडलीफ जो है सो एक सब ग्रुप के एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को जानते हुए, ठीक है, मेंडलीफ जो थे वो मतलब एक सब ग्रुप के प्रॉपर्टी को वो जानते थे, ठीक है। उसके बाद वो क्या किए कि मतलब सेम सब ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने प्रिडिक्टेड किया, यानी कि भविष्यवाणी कर दिए। वो बोले कि मतलब अभी एक प्रॉपर्टी लिए, मतलब एक सब ग्रुप लिए, फिर बोले कि इस सब ग्रुप का जो उस सब ग्रुप का एक एलिमेंट उठाएं, ठीक है, और उस एक एलिमेंट के प्रॉपर्टी को अच्छे से स्टडी किए, ठीक है। उसके बाद वो क्या किए कि उसी सब ग्रुप के दूसरे एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो क्या कर दिए, भविष्यवाणी किए। भविष्यवाणी किए कि उस समय वो एलिमेंट जाना नहीं जाता था, ठीक है, उस समय एलिमेंट जाना नहीं जाता था। उसके नीचे सब ग्रुप, एक सब ग्रुप के एलिमेंट का प्रॉपर्टी तो वो जानते थे, लेकिन एक और एलिमेंट था, मतलब एक और एलिमेंट वहाँ पर होता जिसका प्रॉपर्टी जो है सो इस सब ग्रुप के एलिमेंट के प्रॉपर्टी से सिमिलर होता, लेकिन वो एलिमेंट उस समय नहीं जानता था। और इस चीज़ को मेंडलीफ जो है सो भविष्यवाणी किए थे। तो एग्जाम्पल में देखते हैं कि मेंडलीफ क्या किए थे। तो मेंडलीफ लेफ्ट वैकेंट स्पेस फॉर गैलियम एंड जर्मेनियम विच प्रोवाइड हेल्प फॉर देयर डिस्कवरी। मेंडलीफ क्या किए थे कि गैलियम और जर्मेनियम, जो कि एक
ये एलिमेंट का नाम है जो कि उस समय डिस्कवर नहीं था। इन दोनों एलिमेंट के लिए अपने पीरियोडिक टेबल में एक स्पेस जो है सो खाली छोड़ दिए थे, ठीक है। और जिसके कारण बाद में इनका डिस्कवरी हुआ और इसी पर वो भविष्यवाणी कर दिए थे कि मतलब एक सब ग्रुप का एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी जानते थे, मतलब उसका स्टडी किए और बोले कि इसी ग्रुप में इस पोजीशन पर जो एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट का भी जो प्रॉपर्टीज होगा वो उस सब ग्रुप के एलिमेंट जिसका वो प्रॉपर्टी को स्टडी किए थे उसके प्रॉपर्टी के सिमिलर होगा। ये चीज़ जो है सो वो भविष्यवाणी किए, ठीक है। और वो उस एलिमेंट का नाम रख दिए एका एल्यूमिनियम। जो उस समय एलिमेंट जाना नहीं जाता था उसका नाम वो क्या रख दिए, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, एका बोरोन, एका मैंगनीज, ठीक है। ये सब उस एलिमेंट का नाम वो रखे जो एलिमेंट उस समय डिस्कवरी हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एका। एका का मतलब क्या होता है, तो एका का मतलब होता है विच कम्स फर्स्ट, ठीक है। यानी एका का मतलब होता है कम्स फर्स्ट, यानी एका एल्यूमिनियम का मतलब होगा कम्स फर्स्ट एल्यूमिनियम आफ्टर गैलियम। कहने का मतलब कि एल्यूमिनियम के बाद एल्यूमिनियम जो होगा वो गैलियम के पहले आएगा, ठीक है, एक ग्रुप में, और एल्यूमिनियम के बाद ही आएगा गैलियम, ठीक है। और वो बोले कि गैलियम का जो प्रॉपर्टीज होगा वो एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टी से सिमिलर होगा। ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस एलिमेंट का ही वो भविष्यवाणी किए थे कि ये एलिमेंट सब जो है सो अगर डिस्कवर होगा तो वो उसी पोजीशन पे होगा और इसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बोरॉन और मैंगनीज के प्रॉपर्टीज से सिमिलर होगा। ये बात जो है सो वो उसी समय बता दिए थे, ठीक है। उसके बाद इनका तीसरा मेरिट ये था कि इनकरेक्ट वैलेंसी ऑफ सम एलिमेंट्स वाज करेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रुप नंबर। तो वो क्या किए थे कि ग्रुप नंबर के बेसिस पे, आपको पहले ही बता दिए कि वो बेरिलियम के वैलेंसी को भी जो है सो करेक्ट किए थे। पहले 3 उसका वैलेंसी लेकर जो है सो एटॉमिक मास निकाला गया था, फिर इसको जब वो करेक्ट कर 2 किए तब फिर बाद में एटॉमिक मास निकाले, तब उसका बेरिलियम का एटॉमिक मास जो है सो 9 आया था। तो अभी एट प्रेजेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग वैलेंसी कैसे निकालते हैं, जो पीरियड जिस ग्रुप का रहता है उतना पीरियड होता है, जिस ग्रुप का रहता है उतना वैलेंसी होता है। तो बेरिलियम जो था वो सेकंड ग्रुप में आता था, तो इसलिए उसका वैलेंसी जो है सो वो 2 रख दिए। और एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स जिसका वैलेंसी इनकरेक्ट था उसको वो क्या कर दिए, ग्रुप नंबर के बेसिस पे करेक्ट कर दिए, ठीक है। चौथा इनका मेरिट ये था कि हिज टेबुलर फॉर्म प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक पैटर्न टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। और इनका जो टेबुलर फॉर्म था, यानी कि ये क्या कर रहे थे, एलिमेंट्स को एक टेबल पर अरेंज कर रहे थे, तो इनका जो टेबुलर फॉर्म था ये एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के स्टडी को एक सिस्टमैटिक पैटर्न प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। तो ये हम लोग मेरिट के बारे में देख लिए, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के मेरिट के बारे में। अब हम लोग देखेंगे मेरिट इनके डिमेरिट के बारे में, यानी कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का क्या डिमेरिट था, अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं उसका मेरिट क्या था। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का पहला डिमेरिट ये था कि मेंडलीफ हैज़ प्लेस्ड हाइड्रोजन एट 2 प्लेसेस। मेंडलीफ क्या किए कि हाइड्रोजन को 2 जगह पे रख दिए अपने पीरियोडिक टेबल में। एक तो अल्कली मेटल के साथ रख दिए और दूसरा हैलोजन मेटल के साथ रख दिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप लोग जानते होंगे कि अल्कली मेटल जो होता है सो फर्स्ट ग्रुप में आता है, ठीक है, और हैलोजन मेटल जो होता है वो 17 ग्रुप में आता है। तो मेंडलीफ क्या किए कि हाइड्रोजन को अपने पीरियोडिक टेबल में 2 जगह पे रखे, एक अल्कली मेटल्स वाले ग्रुप में और एक हैलोजन वाले ग्रुप में रख दिए, ठीक है। तो ये इनका डिमेरिट हो गया। दूसरा, मेंडलीफ कुड नॉट प्लेस आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मेंडलीफ जो थे वो अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के आइसोटोप्स को वो नहीं प्लेस कर पा सके,
ठीक है। जैसे आइसोटोप्स होता है ना, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है सो 1 2 3 होता है, तो वो आइसोटोप्स एलिमेंट के आइसोटोप्स को वो प्लेस नहीं कर सके। मेनलीफ कुड नॉट प्लेस आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स अपने पीरियोडिक टेबल में। तीसरा इनका डिमेरिट ये था, मेनलीफ डिड नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर कॉजेज ऑफ रिपीटिशन इन प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स कॉल्ड पीरियोडिसिटी। मेनलीफ जो थे वो एलिमेंट का प्रॉपर्टी कैसे रिपीट कर रहा है, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन जो है सो वो नहीं दे सके थे, ठीक है। और चौथा इनका डिमेरिट ये था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वाज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वो क्या बताए थे कि ये तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट को अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए थे, ठीक है, लेकिन ये एक गलती कर दी। गलती क्या किए कि कोबाल्ट और निकल, यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो है सो 58.9 है और निकल का एटॉमिक मास जो है सो 58.6 है, जो कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो है सो निकल के एटॉमिक मास से ज़्यादा है, ठीक है। और वो क्या कर रहे थे कि मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि पहले कम, जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले रख रहे थे और जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको बाद में रख रहे थे। लेकिन इन्होंने गलती क्या किया कि कोबाल्ट को निकल से पहले रख दिया, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो है सो निकल के एटॉमिक मास से ज़्यादा है। तो ये इनका डिमेरिट था, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टेलुरियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 127.6 होता है और आयोडीन का एटॉमिक मास 127 होता है, ठीक है। तो इसको भी जो है सो पेयर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इनकरेक्टली, इसको भी जो है सो वो इनकरेक्टली प्लेस किए अपने पीरियोडिक टेबल में। वो क्या किए कि टेलुरियम जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको पहले रख दिए और आयोडीन जिसका एटॉमिक मास कम है उसको जो है सो बाद में रख दिए, ठीक है। तो ये इनका डिमेरिट था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एनोमोलस पेयर्स के बारे में। एनोमोलस पेयर्स क्या होता है, और ये एनोमोलस पेयर्स जो है सो इन्हीं का जो ये चौथा वाला डिमेरिट है, ये चौथा वाला जो डिमेरिट है इसी के बेसिस पे है। तो एनोमोलस पेयर ये होता है, एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक मास वाज प्लेस्ड बिफोर एलिमेंट विद लोअर एटॉमिक मास, इसी को एनोमोलस पेयर्स बोलते हैं। यानी कि वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास जो है सो ज़्यादा है उसको हम लोग कहाँ प्लेस करेंगे, बिफोर एलिमेंट्स विद लोअर एटॉमिक मास, ठीक है। एग्जाम्पल में से आर्गन हो गया, आर्गन का एटॉमिक मास जो है 39.9 है, अब पोटेशियम का 39 है, ज़्यादा है आर्गन का, कम है पोटेशियम का। और यही गलती जो है सो मेंडलीव जो है सो अपने पीरियोडिक टेबल में किए, ठीक है। वो बताएं कुछ और किए कुछ और, तो इसलिए इनका हो गया डिमेरिट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग फिर अगले वीडियो में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले